हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज अपन राजस्थान इतिहास के धमाका सीरीज़ नंबर 2 लेकर के आपके बीच में मैं पधारा हूँ। तो एक बार आप सभी अपने इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए फटाफट जल्दी से अपन, ताकि जल्दी शुरू कर सके अपनी क्लास, ज़्यादा टाइम न लगे। तो एक बार आप सभी अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को क्लास शेयर भी कर दीजिए। इतना कष्ट कर दीजिए प्लीज़। और फिर अपन शुरुआत करते हैं आज की अपनी राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान इतिहास की धमाका सीरीज़ नंबर 2 में। एक बार पुनः आपका धमाका सीरीज़ नंबर 2 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो अपन आ चुके हैं अपने प्रश्नों की तरफ। एक बार आप, ये क्लास लाइव चल रही है दोस्तों, एक बार अपने साथियों को क्लास शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर ये सेशन पसंद लगे तो इस क्लास को लाइक भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फटाफट से जुड़ जाइए। देखिए, एक दो के जुड़ने से कुछ नहीं होती, आप फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि ताकि कम से कम 10-20 बंदे जुड़ जाए और अपनी क्लास आराम से अपन शुरू कर दें। फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करें। इतने मैं और कुछ करता हूँ, देखिए शेयर करता हूँ मैं भी, और आप भी शेयर करें। देखिए दोस्तों, आज 20 सितंबर हो गई है डेट, और आपकी 8 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है प्री डीएलएड का। तो देखिए, आप अपना हौसला बुलंद कर दीजिए और जज्बे के साथ में, नई जुनून के साथ में आप ज़बरदस्त मस्त तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप हौसला बड़ा रखोगे तो आपकी मंजिल है वो आपके कदमों में होगी। कहा भी जाता है कि रख हौसला तो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब आप अच्छी तैयारी करोगे तभी मंजिल मिलेगी, वरना तो मंजिल बहुत दूर है। क्योंकि 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 25,000 सीटें हैं राजस्थान में। तो आप अच्छी से तैयारी नहीं करोगे तो कठिन होगा। देखिए, चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। आप लाइक और शेयर करते रहना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना। अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखता होगा, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, क्वेश्चन 53 मैंने आपसे कल 51 और 52 का उत्तर मांगा था, हालांकि किसी ने उत्तर नहीं दिया। देखिए, उत्तर दीजिए, मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया था। चलो, अब ये 53 क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? ये शहजादा खुर्रम कौन है? ये खुर्रम, शहजादा खुर्रम। देखिए, ये जहांगीर था, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, जहांगीर का नाम ही खुर्रम था। तो महाराणा अमर सिंह प्रथम ने जहांगीर के साथ में संधि कब की थी, इसका उत्तर देना है आपको। कब की थी, आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप फटाफट अपना स्कोर के साथ में उत्तर देते जाइए, ठीक है। चलते इसका आंसर, इसका आंसर है ए, राइट आंसर इसका क्या है? ए आंसर इसका राइट है। 5 फरवरी 1615 को महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शाहजहाँ खुर्रम यानी कि जहांगीर के साथ में संधि कब की थी? 5 फरवरी 1615 में। ये पहली संधि होती है मुगलों के साथ। महाराणा प्रताप, आपको पता है, अंत तक लड़ता रहता है। उसके बाद में ये अमर सिंह प्रथम उनका पुत्र होता है, वो 5 फरवरी 1615 को क्या संधि कर लेता है? जहांगीर के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझे। इसका राइट आंसर स है, राणा हमीर। राइट आंसर क्या है? राणा हमीर। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि रण सिंह था जो शासक मेवाड़ का, रण सिंह। उसके समय देखिए, ये मेवाड़ की जो शाखा थी ये 2 भागों में बंट गई थी। एक हो गई थी रावल और दूसरी हो गई थी ये राणा। देखिए, ये रावल था, वो था सैम सिंह। सैम सिंह ने रावल शाखा
सैम सिंह ने क्या किया, रावल शाखा की स्थापना की। और ये आपके राणा, जो राणा शाखा थी उनका था, वो राहप ने स्थापना की थी। किसने की थी, राहप ने। यहाँ राहप दिख भी रहा होगा आपको, राणा राहप ऑप्शन में है, लेकिन राहप ने क्या की थी, राणा शाखा की स्थापना की थी। लेकिन सिसोदिया वंश की इस सित्तौड़ में पूछा जाए, किसका, सित्तौड़िया, सॉरी ये सिसोदिया वंश है जो सित्तौड़ में जब ये छीन जाता है इनसे सित्तौड़, तो वापिस से वो सित्तौड़ को प्राप्त कौन करता है, महाराणा हमीर, राणा हमीर ही वापिस प्राप्त करता है। देखिए ये यहाँ से दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं कि राहप ने तो क्या किया था, सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, लेकिन राणा हमीर ने क्या किया था, सिसोदिया वंश की नींव चित्तौड़ में रखी थी। पहले चित्तौड़ था वो सेतर सिंह के बाद में किसी और के पास में था, तो वो चित्तौड़ को वापस प्राप्त किसने किया था, राणा हमीर ने। तो इसका राइट आंसर है जो है राणा हमीर। रण सिंह को करण सिंह भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके समय जो ये मेवाड़, दोनों मेवाड़ की शाखा थी, दो भागों में बट गई थी, राणा और रावल। रावल शाखा में रतन सिंह होते हैं, आपको पता है, और राणा में ये राणा हमीर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ व्याख्या में भी दे रखा है, ध्यान रखें कि सिसोदिया वंश की नींव राणा राहप ने डाली थी, परंतु चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव है जो राणा हमीर ने जैसा को हरा करके। ये भी बहुत बढ़िया है, किसको हरा करके, जैसा को। अगला देखिए 55 क्वेश्चन नंबर देखिए। अगला 55 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1808 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की थी, संधि की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स भीम सिंह। क्या हो जाएगा, भीम सिंह ने 1818 में क्या की थी, अंग्रेजों से संधि कर ली थी। एक और यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ के राजस्थान की अंतिम रियासत ऐसी कौन सी थी जिसने अंतिम रूप से अंग्रेजों से संधि की थी। तो 1823 के अंदर सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी, और ये राजस्थान की अंतिम रियासत है जिसने अंतिम रूप से अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, वो 1823 के अंदर। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना आप। अगला क्वेश्चन देखिए 56वां क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए राणा कुंभा से संबंधित जो भी तथ्य आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो संस्कृति है, कला संस्कृति वगैरह, इसका जनक कुंभा को ही माना जाता, तो इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप याद रखना। देखिए निम्न में से कौन सा राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री था। प्रसाद, नियाल सिंह, मंडन, दुर्गादास। इसका राइट आंसर है मंडन स। आप सभी को पता भी होगा, दुर्गादास अजीत सिंह के रख सकते। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 57, राजस्थान के इतिहास में सुलंबर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी हाड़ी रानी थी, आपको उसका नाम बताना है, जो कि राव रतन सिंह की पत्नी थी। राव रतन सिंह कौन था, तो आपको बता दें कि मेवाड़ के शासक हुए थे राज सिंह। क्या नाम था, राज सिंह, जिसने राजसी प्रस्तुति का निर्माण भी करवाया। उनके थे, ये सैनिक थे, सेनापति थे, कौन थे, रावल रतन सिंह थे, जो राज सिंह के सेनापति थे। तो इसकी रानी थी सैल कंवर, स ऑप्शन राइट है, स। राव रतन सिंह की पत्नी का, हाड़ी रानी का नाम क्या था, सैल कंवर, जिसने अपना सिर काट करके अपने पति को सेनानी के रूप में दे दिया था। इसके लिए एक पंक्ति भी बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा, सूंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। बहुत ही बढ़िया, ये जो अपना सिर काट करके अपने पति को दे देता है, क्योंकि पति है जो रणभूमि में लड़ाई करने से हिचकिचाहट आता है। तो ये अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और पूरा चांस है कि संभावना है आने की। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था, इसका आंसर दे आप। इसका राइट आंसर है अल्लट। अल्लट है जो मेवाड़ में सबसे पहले क्या करते हैं, नौकरशाही का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ये आप सभी को बता दें कि ये राजस्थान पुलिस या पीटीटी वगैरह, इससे वनपाल वन रक्षक से संबंधित आपको किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहिए तो हमारे से संपर्क करिए। देखिए ये पहले हमने 301 रुपये रखी थी, लेकिन नाउ यानी वर्तमान में अब फ्री में हम दे रहे हैं आप सभी को। तो जो भी बंदा तैयारी कर रहा हो
तो हमारे से जुड़ जाए। मैं आपको टेलीग्राम की मेरी लिंक कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से संपर्क करके और ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए 59 क्वेश्चन। देखिए मैं जो ये क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एकदम जैसे मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। हमने जो विश्लेषण करके जो पेपर थे पुराने 2 3 4 साल के पुराने पेपर, उस पेपरों के अकॉर्डिंग हमने उसको इस तरह का ध्यान रखते हुए ये जो आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये मैं राजस्थान इतिहास के आपके सामने 200-250 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। उसमें से मैं ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 80-85% क्वेश्चन आएंगे, इससे 80-85% तो बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। तो आप अगर इस क्लास को अगर ध्यान लगा करके देखें और ये क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं, बावड़ियों, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषय जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यानी कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके घर हैं, जो कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है और राजमहल है, इसके निर्माण है, उसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो अ में देखिए प्रसाद मंडन, ब में वास्तुसार मंडन, स में गुणभद्र और द में है राजवल्लभ मंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द राजवल्लभ मंडन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 60वां, मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर जोधपुर के अजित सिंह की सहायता की थी? ये वही है राज सिंह, ऑप्शन राइट है महाराणा राज सिंह। राज सिंह जो राज प्रस्तुति भी लिखवाते हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया था राज सिंह का, वही राज सिंह होते हैं जो अजीत सिंह की क्या करते हैं, सहायता करते हैं और अजीत सिंह को अपने यहाँ तक संरक्षण के रूप में भी रख देते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61वां, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? कौन सा आया था मुगल बादशाह? सलीम कहे तो जहांगीर, सलीम कहे तो जहांगीर। देखिए किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? तो इसका राइट आंसर है ब। अ में देखिए दरगाह सूफी हिसामुद्दीन चिश्ती जो कि नागौर में, यहाँ से ये भी कला संस्कृति के भी क्वेश्चन है कि ये दरगाह कहाँ पर है। ये नागौर वाली ऑप्शन में ये भी ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और दरगाह ये हिसामुद्दीन चिश्ती सांबर झील जयपुर वाली है और दरगाह ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती सरवाड़ा अजमेर में। इसका राइट आंसर है जो है ब। ये जो बादशाह था वो कहाँ आया था? अजमेर की दरगाह में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसे जाता है? तो सर्वाधिक श्रेय जलाउद्दीन खिलजी को नहीं, सर्वाधिक श्रेय जाता है द अलाउद्दीन खिलजी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर, ये क्लास लाइव चल रही है हालांकि, लेकिन देखिए क्योंकि मैं अगर एक एक का कमेंट देख करके आपको आप फिर अगला क्वेश्चन लेता रहूं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपका समय बर्बाद भी होगा। तो मैं आपके समय को इम्पोर्टेंट महत्व देते हुए मैं सीधा उत्तरों की तरफ चलता हूं और कम शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत ही वीरता थी या वीरता दिखाई थी उनके नाम बताने आपको। हल्दी घाटी के युद्ध में जो मुगल थे और जो महाराणा प्रताप की सेना थी, उन दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उन हाथियों के आपको क्या बताने, नाम बताने। सेतक तो घोड़ा था आपको पता है, तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ब देखिए लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, ब ऑप्शन इज राइट है इसका, ब ऑप्शन राइट है। लूणा भी हाथी था, राम प्रसाद भी हाथी था, गजमुक्त और गजराज भी हाथी था। अगला क्वेश्चन देखिए 64, स्वामी भगत दाए पन्ना ने एक राजकुमार की सुरक्षा के लिए, वो राजकुमार था उदय सिंह, के रूप में एक अतुलनीय बलिदान का उदाहरण प्रदान किया, उस राजकुमार का नाम बता। देखिए स्वामी भगत जो पन्ना दाए थी, ये मेवाड़ की क्या राजस्थान की भी पन्ना दाई माता के रूप में जानी जाती है। इतिहास में इनका बहुत ही अपने पुत्र चंदन का क्या करती है, बलिदान दे देती है और वहाँ पर उदय सिंह को ये बचा लेती है बनवीर से। ये तो वही है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स उदय सिंह को बचाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, बापा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध या उसका अन्य नाम था? बप्पा रावल का अन्य नाम पूछा है यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बप्पा रावल का अन्य नाम गुआदित्य, अल्लट, मोक्कल, कालभोज। तो आप सभी को पता होगा इसका कालभोज है जो
दूसरा नाम है बप्पा रावल का। देखिए चकवे इसकी उपाधि है, चकवे, हिंदुआ, सूरज, ये वगैरह इसकी उपाधि है, बप्पा रावल की उपाधि आप ध्यान में रखना। और हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे। देखिए मेवाड़ में जो दाइमा है वो कौन है, पन्ना दाई। लेकिन मेवाड़ मारवाड़ की देखिए ध्यान रखिए, देखिए जो मेवाड़ की तो दाइमा आपको पता है पन्ना दाई, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और है कि मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहते हैं। मारवाड़ की पन्ना दाई, देखिए क्वेश्चन, मारवाड़ की पन्ना दाई, मारवाड़ की पन्ना दाई किसको कहते हैं, तो बता दें गोरा को, गोरा दाई थी जिसको मारवाड़ की क्या कहते हैं, पन्ना दाई कहते हैं, और जिसने अजीत सिंह का संरक्षक किया काम किया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इसलिए, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं तो बताने से बहुत बेनिफिट मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये भी हो गया था। देखिए ये अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा कालीन कवि महेश भट्ट ने निम्न में से किस या किन किन परिस्थितियों की रचना की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। महाराणा कुंभा से मैंने पहले भी बोला था कि जो भी महाराणा कुंभा से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महाराणा कुंभा कालीन कवि जो महेश भट्ट थे, उन्होंने निम्न में से किन परिस्थितियों की क्या की थी, रचना की थी। तो कुंभलगढ़ परिस्थिति, एक लिंग की परिस्थिति भी इससे संबंधित है, कीर्ति स्तंभ की परिस्थिति भी इससे संबंधित है। ये देवा मूर्ति प्रकरण नहीं है। तो देखिए अ सही है और सी सही है और डी सही है। ये किस में आ रहा है, ए सी डी किस में आ रहा है, स में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, स। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय वही मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया था। महाराणा करण सिंह, देखिए करण सिंह तो अमर सिंह के पहले थे। महाराणा जगत सिंह, करण सिंह जो रण सिंह, और सब में महाराणा जय सिंह और महाराणा राज सिंह। इसका ऑप्शन नंबर द देखिए राइट आंसर है। राज सिंह के बाद में देखिए राज सिंह है जो एक कहानी है उसमें कि एक बूंदी की होती है राजकुमारी, वो जो मतलब क्या होता है कि ये मुग़ल शासक होते हैं वो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन महाराणा जो राज सिंह होते हैं वो ये कह कर के कि मेरा राज्य भले ही चले जाए लेकिन जो एक हिंदू की पुत्री होने के नाते मैं एक मुग़ल शासक से शादी नहीं करने दूंगा। वो हालांकि आगे वाली विधवा थी तो वो खुद ही इससे क्या कर लेता है, फिर उसके बाद में इसे शादी कर लेता है। महाराणा राज सिंह, इस कारण क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। और विवाद का एक कारण ये भी होता है कि मुग़लों में जो संधि होती है ना, उस संधि में ये कहा जाता है कि आपको हम चित्तौड़ तो सौंप रहे हैं लेकिन चित्तौड़ के जो किले का जो मरम्मत कार्य है वो आप नहीं करवाओगे। लेकिन क्या किया था इन भाई साहब ने, क्या किया था, मरम्मत करवानी शुरू कर दी थी और मुग़लों को पता चल गया और मुग़लों ने मरम्मत बंद करवा दी, जो करवाई थी वो भी तुड़वा दी। और उसके बाद में इसका संघर्ष का दूसरा कारण भी ये बन गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह 10 अक्टूबर देखिए 1652 को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने प्रारंभ से ही मुग़ल बादशाह औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था और उसके द्वारा लगाई गई जजिया कर का भी विरोध किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, जजिया कर और एक वो किले का मरम्मत, यही कारण था। और राज सिंह सिंहासन पर कब बैठे, तो ये 1652 10 अक्टूबर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति का रचयिता कौन था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ में जो स्थित कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है उसके रचयिता कौन है। नापा पोमा, जैता कुंपा, अत्रि महेश और या फिर मंडन महेश। देखिए मंडन नहीं है, जैता कुंपा भी नहीं है और इसके रचयिता पूछे हैं, जब नव की चित्रकार या ऐसा कुछ नहीं पूछा इन्होंने, रचयिता प्रस्तुति के रचयिता पूछे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अत्रि और महेश, स ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ महाराणा कुंभा के ग्रंथ की। देखिए कि संगीत में थी जिसकी इच्छा उसने टीका लिख डाली। टीका लिखने के बाद संगीत में हो गया उसका राज और फिर बाद में क्या हो गया, सूंड प्रबंध करके वो काम राज चलाने लगा। इसमें सारी क्या आ जाती हैं क्वेश्चन, जो इसकी बुकें हैं वो सारी आ जाती थी कि संगीत में थी इच्छा, यानी संगीत इच्छा या मीमांसा फर्स्ट किताब इसकी थी। और क्या किया था उसने,
इच्छा थी, इस कारण क्या टीका लिखी थी, यानी कि रसिक प्रिया टीका भी थी उसकी। फिर उसने संगीत में राज किया, तो संगीत राज भी इसकी थी। और आगे देखिए सूड प्रबंध से कामराज शुरू किया, तो सूड प्रबंध और कामराज रतिसार भी इनकी बुक थी। कला निधि इसकी बुक नहीं थी। और इन्होंने पूछे इसका ग्रंथ कौन सा था, ई को निकाल लीजिए, बाकी सब ग्रंथ है। ई जहाँ नज़र आ रहा वो ऑप्शन गलत है और बाकी वाला यानी कि अ ऑप्शन इज राइट। कला निधि कुंभा की बुक नहीं थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कुंभा की बुकों के संबंधित है। कला निधि ग्रंथ थी वो मंडन के पुत्र जो गोविंद थी उनकी थी, गोविंद का जो ये बुक ग्रंथ था कला निधि। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? मैंने पहले ही बता दिया था क्लास स्टार्ट में। इसका उत्तर राणा कुंभा है, जिसको राजपूत राजाओं को क्या कहते थे, इस राजपूत राजा को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का संरक्षक। हालांकि सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि 84 में से 32 दुर्ग किसके हैं, महाराणा कुंभा ने बनवाए थे 32 दुर्ग। इस कारण इनको क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, संरक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया था? तो शेरशाह सूरी के समय मारवाड़ का शासक कौन था? देखिए चंद्रसेन। देखिए शेरशाह सूरी और मुगलों से क्या संबंध है? देखिए पहला होता है बाबर, मुगलों में कौन होता है, बाबर। उसके बाद में हुमायूं। आपको पता होगा कि हुमायूं को इस शेरशाह सूरी ने क्या किया था, 2 बार पराजित किया था। कितनी बार? 2 बार पराजित किया था। देखिए 1556 में ये जो दोबारा बनता है शेरशाह शासक बनता है। पहले इसको फरंगना भगा देता है शेरशाह। तो देखिए शेरशाह है, इसको किसको, हुमायूं को 2 बार पराजित करता है। तो उस टाइम के अंदर देखिए मारवाड़ में चंद्रसेन तो था नहीं। चंद्रसेन के समय आपको पता है अकबर था शासक मुगल, तो दिल्ली पर कौन था, अकबर था। तो वो ऑप्शन राइट है। राणा उदय सिंह के भी टाइम कौन था, अकबर था। राव जोधा नहीं है, अपने आप हो जाएगा इसका राइट आंसर, अ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, मालदेव को एक और नाम से जाना जाता है, मालदेव को हसमत का राजा कहते हैं। और मालदेव को मारवाड़ का क्या पित्तरहंता, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना, मारवाड़ का पित्तरहंता किसे कहते हैं? मारवाड़ का पित्तरहंता इसको कहते हैं मालदेव को। इसने क्या किया था, अपने पिता गंगा को क्या किया था, दुर्ग की खिड़की से गिरा करके मार दिया था। ये इसलिए मारवाड़ का क्या कहलाता है, पित्तरहंता के नाम से जाना जाता है। और हसमत वाला राजा भी नाम से भी जाना जाता। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव के पश्चात कौन बना? इसका राइट आंसर है ब चंद्रसेन। चंद्रसेन है जो मालदेव का पुत्र था, उसके बाद में ये बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुजरी प्रतिहारों, ये गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जरी नहीं है, गुर्जर प्रतिहारों का शासन मुख्य किस अवधि में रहा था, किस अवधि में मुख्य रूप से माना जाता है? देखिए इसका क्वेश्चन देने की कोशिश करें। अ है 5वीं से 8वीं शताब्दी, 8वीं से, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ब 8वीं से 10वीं शताब्दी, 8वीं से 10वीं शताब्दी। अगला देखिए, वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो वीर दुर्गादास की छतरी, आप उत्तर दीजिए इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ बनी हुई है? जोधपुर में, कालिंदी सिरोही में, मंडोर जोधपुर में, शिप्रा नदी उज्जैन। देखिए शिप्रा नदी उज्जैन इज राइट आंसर। द शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में बनी हुई है वीर दुर्गादास की छतरी। देखिए वीर दुर्गादास से संबंधित एक और क्वेश्चन है, राठौड़ों का यानी मारवाड़ के जो राठौड़ा था उसका जूलिसिस किसे कहते हैं? तो दुर्गादास को कहते हैं, दुर्गादास राठौड़। अगला क्वेश्चन देखिए, और पुरुषों में देखा जाए तो ये पन्ना दाई का काम किया था, इन्होंने अजीत सिंह को बचाया था। किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रियुद्ध में पाल्लव वंश के शासक को हरा करके इस युद्ध का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था? ये ओल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चल रहे जो युद्ध में पाल्लव वंश था, जो पाल वंश था, उसके शासक को हरा करके इस युद्ध का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था? ये 3 साल तक चलता था कंटिन्यू युद्ध। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? अ में नागभट्ट है, ब में वत्सराज है, स में आपका नागभट्ट सेकंड है और द में महिर भोज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स, नागभट्ट सेकंड ने इसका अंत किया था इस युद्ध का। अगला देखिए क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक के काल में टन्नरी भारत में प्रतिहारों की शक्ति अपने उत्कर्ष
सर्वोच्च उत्कृष्ट स्थान पर थी, यानी किस उस प्रतिहार शासक का आपको नाम बताना है जब टंडरी भारत में क्या थी, प्रतिहारों की शक्ति है वो अपनी उच्च सीमा पर थी, उत्कर्ष सीमा पर थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए अ में महेंद्रपाल प्रथम, ब में महिर भोज है और स में वस्त्रराज प्रथम है और द में रामभद्र है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या है, बी महिर भोज, ब महिर भोज। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कर्पूर मंजरी व काय मीमांसा का लेखक राजशेखर था। उस आपको प्रतिहार शासक का नाम बताना जिसके दरबार में कर्पूर मंजरी और काय मीमांसा लेखक रहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है द महेंद्रपाल प्रथम के दरबार के अंदर ये लेखक रहता था, ठीक है, जो कि कर्पूर मंजरी और काय मीमांसा का लेखक था। अगला देखिए, मालवा का राजा भोज किस वंश से संबंधित था। मोस्ट क्वेश्चन है। मालवा का राजा, मालवा यानी वर्तमान का जो मध्य प्रदेश का इलाका उस टाइम राजस्थान में था, मालवा जो राजा भोज था उस किस वंश से था, तो इसका राइट आंसर है ब परमार वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक व आदि पुरुष कौन है। मारवाड़ के दो क्वेश्चन मिला के एक हो गया उत्तर इसका, बहुत बढ़िया। मैंने दोनों क्वेश्चन मिला करके आपको मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक और इसको आदि पुरुष के नाम से भी, राठौड़ों का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या था, जयचंद्र गैडवाल अ में, ब में राव सिंह, स में वीरमदेव, द में संदरदेव गैडवाल। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा राव सिंह, ब। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ का कौन सा शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता है। अ देखिए राव सुंडा, ब में राव मालदेव, स में राव रणमल, द में राव जोधा। देखिए इसका आंसर देने की आप कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये राव सुंडा, राव मालदेव, राव रणमल, राव जोधा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है। देखिए ऐसे आप काट भी सकते हो कि राव जोधा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राव जोधा ने आपको पता है 1459 में क्या किया था, जोधपुर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर है आंसर नहीं बताया मैंने, राव रणमल है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ इस शर्त पर किया था कि उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। ये बात भी ध्यान रखना, ये वही जो मैंने पहले आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना, यानी इसमें से असुमेलित कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, मेल नहीं खा रहा है, शाखा और इसकी स्थापना से संबंधित है। अब में देखिए, सपाल लक्ष्य 551 में सपाल लक्ष्य चौहानों की शाखा थी, पहले वाले वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। ब में अजमेर के चौहान 1113 ईस्वी में, और स जालोर के चौहान 1181, रणथंभौर के चौहान 1194। इसको देखिए सुमेलित बिल्कुल सही है। द में देखिए इसको अपन को असंगत चुनना, यानी कि गलत ऑप्शन द सही है बिल्कुल। 1194 में रणथंभौर के चौहान शासकों की स्थापना हुई थी बिल्कुल। जालोर के 1181 भी, ये भी सही है, जालोर वाले भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अजमेर के चौहान सही नहीं है। देखिए अजमेर के जो 1113 है नहीं, वो तो कहीं न कहीं दुर्ग की ओर अंकित कर रहा है, जबकि ये 7वीं शताब्दी तक अजमेर में चौहानों की शाखा की स्थापना हो जाती है। और सपाल दक्ष है वो तो राइट है, 551 में सपाल दक्ष जो शाकंभरी चौहान है वहाँ वंश की स्थापना 551 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ब है, ब इसका राइट आंसर है। ये ब क्या है, गलत है, असंगत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से वही है, वापिस असंगत आपको समझना है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ शाखा है, एक तरफ संस्थापक है। अजमेर के चौहान अजयराज, नाडोल के चौहान कीर्तिपाल, हाड़ौती के चौहान देवी सिंह आड़ा, सिरोही के चौहान राव लुम्बा। इसको आपका उत्तर देना है। देखिए नाडोल के चौहान है जो कीर्तिपाल नहीं है। नाडोल के चौहान, ये कीर्तिपाल कहाँ का है, कीर्तिपाल जालोर का है। जालोर में जो सोनगरा चौहान थे, सोनगरा चौहान, उसका है संस्थापक कौन, कीर्तिपाल। तब फिर बाद में कांदड़देव होता है, इसके बाद में कीर्तिपाल के बाद में, आपको पता होगा कांदड़देव के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, नाडोल के संस्थापक कौन, कीर्तिपाल
नाडोल के संस्थापक नहीं थे। कीर्तिपाल कहाँ के थे? जालोर के। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो लक्ष्मण था, कौन था? लक्ष्मण। तयासी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वही क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, आपको यह ध्यान रखना, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, सुमेलित है नहीं पूछा जा रहा है। उदयपुर की ये स्थापना से संबंधित है। उदयपुर की स्थापना 1559 में। जोधपुर की स्थापना मैंने अभी पहले बताई 1459 में। जैसलमेर की स्थापना 1155 में। बीकानेर की स्थापना 1609। ये गलत है, द ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित द नहीं है। देखिए बीकानेर की स्थापना 1488 में होती है। कब होती है? राव बीका करते हैं 1488 ईस्वी में करते हैं। और एक इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर का या किस रियासत की स्थापना है वो अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, यानी आखा तीज के दिन है वो बीकानेर की स्थापना हुई थी 1488 ईस्वी में। ठीक है। और देखिए ये जैसलमेर की 1155-56 के समथिंग होती है और राव जैसल करता है। कौन करता है? राव जैसलमेर की स्थापना करता है। और जोधपुर में राव जोधा। उदयपुर में आपको पता है उदय सिंह करते हैं। देखिए आप देखते होंगे राव बीका और ये फिर राव जोधा, तो आपको बता दें कि ये एक ही शाखा से संबंधित थे। राव बीका और राव जोधा एक ही शाखा से थे। बीका फिर यहाँ से अलग होकर के क्या होता है, यहाँ से जोधपुर से जा कर के 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वही क्वेश्चन सुमेलित वाला है, जो कि सुमेलित नहीं है वो क्वेश्चन है। प्रबल हिंदू राजा राणा हमीर, बिल्कुल सही है। हिंदू सुल्तान कुंभा, बिल्कुल सही है। हिंदू पति सांगा, बिल्कुल सही है। हिंदू पंत मालदेव नहीं था। मालदेव के दो ही नाम है, ध्यान रखना, एक तो हसमत वाला राजा है, एक और है कि मैं भूल गया था पहले, मालदेव की पत्नी है जो उमा देवी, उसको क्या कहते हैं इतिहास में? रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। वो क्या? रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, उमा दे। मालदेव की पत्नी थी उमा दे, जो रूठी रानी के नाम से इतिहास में जानी जाती है, रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। और इसका हसमत वाला राजा भी इसको कहते हैं और मारवाड़ का पितरहंता भी कहते हैं मालदेव को, लेकिन हिंदू पंथ है वो सांगा को कहते हैं। इसका राइट आंसर है द, जो कि असुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? में पीपुल सूद का युद्ध 1715 ईस्वी में, मंदसौर का युद्ध 1733 में, राजमहल टोंक का युद्ध 1134 ईस्वी में और रामपुर कोटा का युद्ध 1735 में। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है स, राजमहल टोंक का युद्ध है वो 1746 ईस्वी में हुआ था। 1747 ईस्वी में हुआ था, न कि 1134 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जाटों का अफलातून, बिल्कुल सूरजमल को कहते हैं। प्लेटो जवाहर सिंह, कलयुग का करण लूणकरण कहते हैं, बिल्कुल सही है। पीथल पृथ्वीराज राठौड़, बिल्कुल सही है। ये भी सुमेलित नहीं है, यानी असुमेलित कौन सा है? तो इसमें प्लेटो आपको सबको पता है। जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? महाराणा सूरजमल को कहते हैं, महाराजा सूरजमल को कहते हैं सॉरी, जबकि जवाहर सिंह को नहीं कहते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। पीथल पाथल कविता भी है इसकी, पृथ्वीराज राठौड़ की, आपको पता होगा। पीथल पाथल पृथ्वीराज की नहीं है सॉरी, उसमें मतलब आप ये ध्यान लगा सकते हो कि पीथल किसको बोला गया और पाथल किसको। पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को है और पाथल किसको बोला गया? तो महाराणा प्रताप को बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उपाधि और शासक, एक तरफ उपाधि है और एक तरफ शासक है। इसमें से जो असुमेलित है वो आपको बताना है, यानी कि सुमेलित नहीं है। आदि वराह मिहिर भोज, आदि पुरुष वासुदेव, ये क्या है? दुर्लभ मेरु, दुर्लभ राज सेकेंड और प्रभास वस्त्रराज। इसका राइट आंसर है द, प्रभास वस्त्रराज नहीं है। प्रभास उपाधि थी वो किसकी थी? मिहिर भोज की थी। आदि वरा भी मिहिर भोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुर्जर प्रतिहारों का पितरहंता मिहिर भोज, सोहानों का पितरहंता जगदेव, मेवाड़ का पितरहंता उदा और मारवाड़ का पितरहंता विक्रमादित्य। तो आप सबको पता होगा, मैंने बताया था मारवाड़ का पितरहंता किसे कहा था? मेवाड़ का पितरहंता उदा, जिसने क्या किया था? कुंभा को मारा था। सोहानों का पितरहंता जगदेव सही है। गुर्जर प्रतिहारों का पितरहंता मिहिर भोज सही है और इसका राइट आंसर है द, मारवाड़ का पितरहंता मैंने पहले ही बता दिया मालदेव है, न कि विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
सेनापति और शासक, एक तरफ सेनापति है और एक तरफ शासक है। देखिए रडमल, रत्तीपाल, अमीर, गोरा बादल, रतन सिंह, आला उदल अकबर और द ऑप्शन है जयमल फतेह। आपको बताना राइट आंसर। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रडमल और रत्तीपाल शासक थे, वो किसके थे, सेनापति किसके थे, अमीर के थे। गोरा बादल आपको पता है रतन सिंह के थे। पद्मावती आपने देखी होगी मूवी भी, उसमें जो गोरा बादल का रोल किसने निभाया आपको पता होगा अगर मूवी देखी होगी तो। और आला उदल अकबर का नहीं था, इसका राइट आंसर है। और जयमल फतेह भी आपको पता थे उदय सिंह के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। आला उदल किसके थे, परमारदी देव, चंदेल शासक था जो परमारदी देव, उसके सेनापति थे। आला और उदल अकबर के नहीं थे, तो इसका राइट आंसर है स, परमारदी देव चंदेल उसके थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये भी वही सुमेलित नहीं वाला क्वेश्चन है। रणथंभौर का प्रथम शाखा 1301 में, सिवाना का शाखा 1308 में, जालोर का शाखा 1318 में और भटनेर का शाखा 1398 में। अब देखिए असुमेलित कौन सा है। रणथंभौर का प्रथम शाखा जो राजस्थान का भी क्या माना जाता है, प्रथम शाखा माना जाता है। हालांकि एक और भी है जैसलमेर में प्रथम शाखा पहले भी हुआ था 700 ईसा पूर्व, लेकिन उसको मान्यता प्राप्त नहीं, दर्जा नहीं दिया गया है। राजस्थान का प्रथम शाखा यही है। और इन्होंने पूछा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है स। जालोर का शाखा है वो 1311 में होता है, आप सबको पता है। कानड़ देव और खिलजी की सेना के बीच में युद्ध होता है, जहाँ पर कानड़ देव वीर गति को प्राप्त होता है और कानड़ देव का बेटा भी होता है वीरम देव सोनगरा, उसकी भी मृत्यु होती है, वो भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ये शाखा क्या होता है आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। शाखा क्या होता है, जबकि राजपूत सैनिक होते हैं जब युद्ध लड़ते हैं उस टाइम में उनको ये पता लग जाता है कि उसको ये पता लग जाता है कि अब अपनी हार निश्चित है। उस टाइम में क्या पुरुष क्या होते हैं, वो केसरिया धारण करके या तो मर मिटने, ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को क्षति पहुंचाने की ठान करके युद्ध भूमि में आ जाते हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो क्या कर देती हैं, जोहार कर देती हैं। जोहार कहें तो अग्नि जोहार हो सकता है, जल जोहार हो सकता है, यानी कि अग्नि में कूद जाती है या फिर तालाब में कूद करके आत्महत्या कर देती हैं। तो ये यानी जब साथ साथ में होता है जोहार और केसरिया, तब क्या होता है, कहलाता है शाखा। देखिए इसका राइट आंसर मैंने बता दिया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सबको पता भी होगा मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं। यहाँ पे महाराणा प्रताप ऑप्शन दिया है, आप भ्रमित मत होना, महाराणा प्रताप नहीं है। मेवाड़ के रक्षक भामाशाह ऑप्शन राइट है इसका। जो भामाशाह जिन्होंने रकम दी थी, महाराणा प्रताप को पैसे दिए थे लड़ने के लिए, आर्थिक सहायता की दृष्टि से मैंने पूछा है, न कि मेवाड़ की सेना की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं पूछा गया। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये आर्थिक दृष्टि से पूछा गया है। आर्थिक दृष्टि से मेवाड़ के रक्षक कौन है, तो भामाशाह है। और जो सुरक्षा की दृष्टि से प्रताप हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ के किले में बारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ के किले में बारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, इसका राइट आंसर द है, उदय सिंह ने क्या किया था, बारमल की हवेली का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम बहुत हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में कल्हण व कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति व शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी किस अभिलेख के अंदर कल्हण व कीर्तिपाल के साथ साथ मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति और उसकी शासन व्यवस्था का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए सादड़ी नाडोल का लेख, या फिर सिरवा का लेख, या स किराडू का लेख, द सस्याई माता मंदिर का लेख। इसका राइट आंसर है द सस्याई माता मंदिर जो लेख है उसमें हमें ये राजनीतिक जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी तक भी कोई मुझे नहीं जुड़ा हुआ ज़्यादा लग रहा है, आप शेयर नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और वीडियो ये पसंद आए आपको तो लाइक भी करते रहो। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वभरो कहा गया है। मेवाड़ के किस महाराणा को श्रृंगार विश्वभरो कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा। इसका आंसर महाराणा कुंभा ब ऑप्शन है जो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपके समय की बचत हो, इस समय का जो सदुपयोग करें आप, आपकी एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। ऐसे नहीं आप सोचते होंगे कि सर क्या कहते हैं दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, मैं दौड़ते दौड़ते नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके समय के लिए दौड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर आपका यहाँ समय ज़्यादा ले लूँगा तो फिर आपकी उस समय की भरपाई कहाँ करोगे आप,
जैसे वैसे ही जो स्पीड में पढ़ाना होता है वो भी यहीं भी पढ़ा सकते हैं, और जो आराम से पढ़ाते हैं वो भी यहीं पढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर आप ज़्यादातर लोग होते हैं, अगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कोई भी यूट्यूबर का आप या किसी भी यूट्यूब पर आप क्लास ले रहे हो तो क्लास को जो स्थिति में नहीं उसी स्थिति में देखने का प्रयास न करें, आप उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि अपने टाइम की बचत कीजिए। टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस परिस्थिति में बाप्पा और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, वो परिस्थिति कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो परिस्थिति का नाम बताना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है रणकपुर परिस्थिति, जिसमें काल भोज और बप्पा रावल को क्या किया है, अलग अलग व्यक्ति दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश कौन सा था? संसार का पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आप सबको पता भी होगा, उदयपुर का गुइल वंश है जो संसार में सबसे एक जगह पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला राजवंश था। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ के समदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के समदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन के अंदर मेवाड़ के शासक दिए होते तो आप सीधा मेवाड़ के करते, क्योंकि जबकि इसका निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के गुइल वंश शासकों ने नहीं करवाया था। इसका स ऑप्शन राइट है, परमार राजा भोज ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस परिस्थिति में हल्दी घाटी युद्ध तथा करण के समय सिराजों के विनाश के वर्णन के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्धों एवं पुण्य कार्यों का क्या आपको विस्तृत विवेचन या वर्णन मिलता है? वो परिस्थिति है, आपको नाम बताना। अ में जगन्नाथ राय परिस्थिति, सिरवा का लेख, सरंगी ऋषि का लेख या कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। इसमें देखिए राइट आंसर है अ, जगन्नाथ परिस्थिति है, उसके अंदर आपको ये जानकारी मिलेगी। अगला 99, चित्तौड़ के प्रथम छाके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? चित्तौड़ का जो प्रथम छाका हुआ था कब हुआ था? 1303 में। 1303 में रतन सिंह से युद्ध करता है खिलजी, चित्तौड़ का आक्रमण, चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है, जिसको चित्तौड़ का युद्ध भी कहते हैं। उस टाइम कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो साथ में था। द ऑप्शन राइट। अगला 100वां क्वेश्चन है, आज आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? देखिए अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, बिल्कुल सही। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व, भौगोलिक ये भी है। चित्तौड़ दुर्ग एक बहुत ही पहाड़ी दुर्ग भी है और भौगोलिक रूप से इसकी स्थिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। और हर कोई राजा होता है जो महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी तो होता ही है। और रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा थी, पत्नी थी पद्मावती, ये आपको सबको पता है ये कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। उपरोक्त सभी कारण है जो सही है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, इसके उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में जो उदयपुर में जावर है, उस जावर में सांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई थी? सांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई थी, ये आप बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, ये भी आपको बताना है। अ में कुंभा के संगीत गुरु श्री सारंग व्यास, कुंभा के दरबार कवि कान्ह व्यास आपको बताए थे, कुंभा के धर्म गुरु ये मैंने कह सकता, कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन थे, ठीक है। मैंने 2 बता देना, आप इसमें राइट आंसर है जो आप बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 103, निम्न में से किस राजपूत जाति का जन्म अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ था? इससे संबंधित एक क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी वो ही सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के आपके पास में क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से किस राजपूत जाति का जन्म अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार नहीं हुआ था? ये उत्तर आपको देना, चौहान, चालुक्य, राठौड़, परतियार। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद से, नगर रचना से, वास्तुकला से, मूर्तिकला से। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी कि 4 सवाल है जिसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है, इस क्लास का एंड हो जाता है। देखिए मेरे पास 200-250 क्वेश्चन है राजस्थान इतिहास से। मैं ऐसी मेरी आशा है कि इस 200-250 क्वेश्चन से आपके जो पेपर का क्वेश्चन होगा वो बाहर नहीं जाएगा। लगभग 80% मैं
गारंटी ले सकता हूँ कि 80% क्वेश्चन आएंगे और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं आपको। तो आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसके साथ में जय हिंद, जय भारत।